नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नफरत के बाजार में कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कुछ ऐसा ही कहना है राहुल गांधी का। पर सवाल यह है कि ये मोहब्बत की दुकान कितने दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जीतने के साथ ही कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ चुकी है। वैसे चुनौतियों का जिक्र कभी और करेंगे, क्योंकि आज तो कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कुछ ऐसा हुआ कि जीत गई कांग्रेस पार्टी। जीत के साथ ही राहुल गांधी ने जो चुनाव में कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे, इन वादों को पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आज कांग्रेस की इस बड़ी जीत, जिसका असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर क्या होगा, उसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, इस जीत का क्रेडिट क्या राहुल गांधी को जाता है? ये तो राहुल गांधी को ही समझना चाहिए कि इस जीत का क्रेडिट किसे जाता है, क्योंकि जीत का क्रेडिट जानने से पहले ये जरूरी होता है समझना कि जीत हुई कैसे और किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है और इस जीत के पीछे का कारण क्या है। अभी कर्नाटक चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से साफ नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि 130 से 36 सीट के बीच हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए। और कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो जीत रही है सीटों के मायने में। लेकिन ये जीत हुई कैसे? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की रैलियों से, या फिर डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया जैसे नेताओं की रणनीति से, या फिर एक वर्ग विशेष की उस रणनीति से, टैक्टिस से, जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से कांग्रेस यहां जीते और भारतीय जनता पार्टी की हार हो। अगर अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं और जिन आंकड़ों के हिसाब से देखा जा सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 36% वोट मिले हैं। 35.7% जो वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसको पिछले चुनाव के बाद भी देखा जा सकता है कि क्या 104 सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उस समय भाजपा को 45% वोट मिले थे, 50% वोट मिले थे, या कांग्रेस को 40-45% वोट मिले थे, या फिर कांग्रेस उस समय 20% वोट लेके आई थी। अगर पिछली बार देखें तो 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली, 104 सीटों पर जीत हुई, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के कारण सरकार भाजपा की नहीं बनी, गठबंधन की बनी, और फिर उसी गठबंधन में विद्रोह के कारण फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब तक 35.7% वोट मिल चुके हैं, यानी पिछली बार 36% वोट मिले। इस बार जो अंतिम तक आंकड़े सामने आएंगे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वोट 38% के आसपास होगा, यानी पिछली बार से वोट भाजपा को ज्यादा मिले हैं। लोगों ने वोटिंग भाजपा के पक्ष में की, लेकिन फिर भी सीटें नहीं मिली। ये वोट सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसका कारण एक और है। अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो जनता दल सेकुलर को 18% वोट मिला था। अभी तक जनता दल सेकुलर को 12-13% के हिसाब से वोट मिले हैं। वो ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो नतीजे आने थे लगभग क्लियर हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही जितनी सीटों पर टकराव है, जो ट्रेलिंग चल रही है, उसमें आगे पीछे दोनों भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादातर हैं। अगर पूरे वोट पैटर्न को देखा जाए तो जनता दल सेकुलर को जो 5 से 6% वोट कम मिले हैं, और वही वोट कांग्रेस को जो पिछली बार 38% के करीब वोट मिले थे, वो बढ़ के जो हो गए हैं 42% तक। तो वो ये वोटिंग परसेंटेज जो गड़बड़ाया है, वो जनता दल सेकुलर का कौन सा वोट कांग्रेस में गया? क्या लिंगायत और वोक्कालिगा जिस तरीके की राजनीति वहां पर चल रही थी, दलित ओबीसी की राजनीति चल रही थी, इसमें कांग्रेस ने सेंधमारी की, या फिर पूरी तरीके से एक टैक्टिकल वोटिंग कर्नाटक के अंदर हुआ? कर्नाटक के अंदर जो पिछले 1 साल से हिजाब पर विवाद चल रहा था,
पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद जो पूरा का पूरा मुस्लिम नेटवर्क का एजेंडा चल रहा था, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे कठोरता से कार्रवाई की, तगड़ा एक्शन लिया है। उससे वहां के मुसलमान इतने नाराज थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को देखना तक नहीं चाहता था। ये मुसलमानों ने वोट किसे दिया? ये पूरे के पूरे कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए मुस्लिम वोट किसको गया? अगर इनके सबसे बड़े समर्थक पार्टी की बात करें, ओवैसी जैसे नेता जो मुसलमानों के लिए बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, और एआईएमआईएम उनकी पार्टी है, वो भी चुनावी मैदान में थी। क्या मुसलमानों ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट को वोट किया? अगर वो वोट किए होते तो एआईएमआईएम को 1% से भी कम वोट नहीं आया होता। यानी कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गया। अब नफरत और मोहब्बत की बात राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उस राहुल गांधी के नफरत और मोहब्बत के बीच के अंतर को समझना जरूरी है कि जब मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जीत मुसलमानों की जीत है। इसके लिए क्रेडिट मुसलमानों को मिलना चाहिए, और जो क्रेडिट नहीं मिलने की बात है, जिसके लिए क्रेडिट और किसी को देना चाहिए, वो है कर्नाटक का कंफ्यूज्ड हिंदू वर्ग, जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये राजनीति अभी विचारों की चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वादे और व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति नहीं है। अगर राजनीति सत्ता नहीं है तो फिर धर्म और सत्ता के बीच के अंतर को समझना भूल जाओगे। ये इतिहास साक्षी है कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि धर्म को राजनीति से अलग करके रखा जाए। सत्ता है तो धर्म है, सत्ता नहीं है तो धर्म भी खतरे में होगा, और इसके प्रमाण हैं हमारे पास। चलिए, आने वाले वक्त में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह की राजनीतिक संकट का कर्नाटक में सामना करती है, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में कितना पड़ेगा? ये राजनीतिक करियर जो राहुल गांधी का है, जैसे कहा जा सकता है, ये क्रेडिट की बात जो चल रही है, अगर किसी बेवकूफ के हाथों में सोने का गुल्ला पड़ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपनी मेहनत से सोने की कमाई की है। अगर रेगिस्तान में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो जाए तो उसे चेरा पूंजी नहीं कहा जा सकता, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये स्थिति कांग्रेस के अंदर है कि राहुल गांधी के हाथों में अगर एक जीत मिल गई है, वो भी संजोग से, ये संजोग है, एक्सीडेंटल स्थिति है कि राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3.5 सालों से सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में उतनी मजबूत स्थिति में कभी नहीं रही है कि उसके नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उनके नेताओं के आपसी खींचतान को लेकर, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस को, ये सारी चीजों को मंद करके, कमजोर करके भाजपा किसी भी स्थिति में कर्नाटक का चुनाव जीत जाती। ये दक्षिण भारतीय स्टेट में कर्नाटक को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का आधार हर जगह कमजोर रहा, कर्नाटक में भी इतना मजबूत नहीं रहा। ये संजोग और प्रयोग कर्नाटक में चलता रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार। लेकिन लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कर्नाटक में अच्छा खासा वक्त उन्होंने बिताया था, उसका असर है और तभी कांग्रेस जीत गई। अगर कर्नाटक से निकाला और कर्नाटक में वो जीत हो गई, तो दूसरे स्टेट में भी चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है, इसके उदाहरण भी है। अगर कर्नाटक के चुनाव में जीत हो गई और उससे पहले अगर तमिलनाडु में भी कांग्रेस की ऐसे ही जीत होती, केरल में भी ऐसे ही जीत होती, और उसके बाद जो गुजरात में भी चुनाव के आसपास भी ऐसे जीत होती, या फिर हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत होती, तो ये कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी ये टच करते हुए निकले, लेकिन निकले क्या? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों से राहुल गांधी गए, वहां निकाय के चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को मिली। कांग्रेस वहां पर कोई इंपैक्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस वर्सेस भाजपा है, वहां तो इस बात की संभावना रहेगी कि कभी कांग्रेस जीतेगी, कभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक दिन भी चुनाव प्रचार करने के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं गए, छोटा सा स्टेट है, वहां की भी पॉलिटिक्स एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की रही है। वहां पर भी बिना राहुल गांधी के गए चुनाव
कांग्रेस के हाथों में गई, भले ही जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा। तो ऐसे में क्या वहां पर राहुल गांधी के न जाने के कारण ही कांग्रेस की जीत हुई? ये चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति में थोड़ा पड़ रहा किसी का भारी, किसी का हल्का होता रहता है। इसके लिए कई फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर राहुल गांधी की राजनीति के वहां पर प्रेजेंस को देखा जा सकता है। और इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि कर्नाटक में पिछले कुछ समय से ही यह चल रहा था कि कांग्रेस थोड़ी अच्छी स्थिति में है, एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस वहां पर है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी इस बात के लिए कंफ्यूज थे, जिसके लिए भाजपा की भी कुछ गलतियां रही है कि 4-5 महीने से चल रहा था कि वासवराज बोम्मई को सीएम पद से हटाओ, किसी और के लाओ। पहले आपने कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब 1.5 साल के बाद ही येदियुरप्पा को हटा दिया, बोम्मई को लाया। बोम्मई के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही थी कि चुनाव से पहले अगर एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर करना है तो नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। भाजपा ने वो भी नहीं किया। भाजपा को भी पता था कि कर्नाटक का चुनाव बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पीएम मोदी को, अमित शाह को वहां पर ज्यादा जोर देना पड़ा कि अगर हार भी हो तो ऐसी हार ना हो कि जो कि परेशानी का कारण आगे के लिए बन जाए। राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से कर्नाटक चुनाव में अपने आप को झोंका ताकि जीत का क्रेडिट इन्हें मिल सके। और इसी जीत के क्रेडिट के लिए इन्होंने गांधी परिवार को वहां पर उतारा कि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, जो ऐसे कानाफूसी करना ना शुरू करें कि जहां राहुल गांधी नहीं होते हैं वही जीत होती है कांग्रेस की, जैसे हिमाचल प्रदेश के बाद देखी गई। खैर, जीत तो जीत है, फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में जश्न है, लेकिन कुछ बयानबाजियां कांग्रेस की जरा आज के दिन याद कर ले, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी ईवीएम खराब है, ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाती थी। यही राहुल गांधी कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज जब चुनाव जीत गए हैं तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इसको कैसे समझे? देखिए, ये तो कंफ्यूज्ड पार्टी, कंफ्यूज्ड लीडर हैं और इनके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इनके बातों पर भरोसा किया जाता तो अभी तक यहां पर लोकतंत्र बचाओ अभियान नहीं चला जाता। ये राहुल गांधी ने पहले भी बोला, केजरीवाल ने बोला, सपा ने बोला, बसपा ने बोला, ये ईवीएम पर सवाल या चुनाव आयोग पर सवाल ये लोग उठाते रहे हैं, लेकिन तभी उठाते रहे हैं जबकि इनकी हार होती है। जब जीत होती है तो ये सब शांत होके उसी की सराहना करने लगते हैं। ये तो लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि इनकी बातों को कितना सीरियसली लिया जाए। और इस बीच जो राहुल गांधी ज्यादा ही चहक रहे हैं या ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं, ये खुशी कुछ समय की है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस का इतिहास एक दूसरा भी है। अगर जीत भी गए तो जीतने के बाद सरकार बचा पाओगे या नहीं, ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना राहुल गांधी को भी करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। जीत चुनावी है तो रंग ज्यादा चढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का असर नतीजों में नजर आया है, ये कहना कांग्रेसियों का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सबसे ज्यादा 21 दिन कर्नाटक में रहे, 500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और इस जीत की नींव रखी। पर अब देखना होगा इस जीत को कांग्रेस पार्टी कैसे संजो कर रख पाती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।